हाँ बेटा, करे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, ठीक है। चलो तो कल हमने क्या स्टार्ट किए थे, याद है कुछ? भाई एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कौन सी पढ़े थे? कन्वर्जन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 क्या था? कल हमने स्टार्ट किए थे ना, डेराइव फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, या इसको ऐसे भी बोलते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, या विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो कल हमने एक क्वेश्चन किए थे, तो मेथड मैंने आपको बता दिया था, मेथड वही रहेगी, ठीक है भाई। डायमेंशन फॉर्मूले से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डेराइव करना, लेकिन इस मेथड से हम हर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डेराइव नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें, ठीक। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एक दो दिन बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले हम डेराइव नहीं कर सकते भाई, कौन से कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते हैं ये बाद में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुन लो, बाकी तो नोट्स में आपको भेज ही रहा हूं, है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, डेराइव द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड, समझते हो ना भाई। मैं अगर बोल रहा हूं मतलब मेरी आवाज जा रही है ना, तो साउंड वेव्स मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो साउंड की जो वेलोसिटी है उसके लिए हमको फॉर्मूला डेराइव करना है, ठीक है ना। डेराइव वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, भाई मीडियम अलग अलग मीडियम में साउंड की वेलोसिटी अलग अलग होती है, हम किस में निकाल रहे हैं? एयर में। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमको डेराइव करना है, ठीक है भाई। लेकिन क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है सुनो फिर से, डेराइव फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विच डिपेंड्स अपॉन, किसके लिए फॉर्मूला डेराइव करना है? वेलोसिटी के लिए। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, यहां ई क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मतलब जब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव करेंगे तो फॉर्मूले में केवल दो ही चीजें आएंगी। कौन सी दो चीजें आएंगी? ई आएगा और डी आएगा, ठीक। टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहले आप ये देख लो कि इसमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है, तो वो हम साइड में निकाल लेते हैं, पहले साइड में हम निकाल लेते हैं। भाई वेलोसिटी आपको मालूम है, यूनिट तो मालूम है ना, मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। मीटर मीन्स लेंथ L अपॉन सेकेंड मीन्स टाइम T, L अपॉन T, LT-1। वेलोसिटी सिंपल है। इलास्टिसिटी नहीं मालूम होगा शायद अभी, इलास्टिसिटी
का डायमेंशन फॉर्मूला। तो एक बात अभी याद रखो, इलास्टिसिटी, प्रेशर, और इसके पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़े थे यंग्स मॉड्यूलस वाला, पढ़े थे ना, इलास्टिसिटी, प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ठीक। या वैसे भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान रखना है ना, अभी याद रखना, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर भी यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी वही है। तो इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा क्या? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन mlt माइनस 2। एरिया, तो एरिया की यूनिट मालूम है क्या आपको? ऐसा सिस्टम में मीटर स्क्वायर, सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट मालूम है तो डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा ना। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर, ठीक। तो एक एल यहां कैंसिल, ये एल रेस टू 1 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एल रेस टू माइनस 1। तो इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल रेस टू माइनस 1 टी रेस टू माइनस 2, ठीक है। इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, और क्या है? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का भी एक क्वेश्चन हमने करे थे, याद करो। डेंसिटी ऑफ वाटर याद है? या नहीं भी याद है तो आप ऐसे याद रखो, डेंसिटी इज इक्वल टू, याद होना चाहिए, 11th में पहुंच गए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैपिटल एम डायमेंशन फॉर्मूले में। वैसे तो हम मास को डिनोट करते हैं स्मॉल एम, कैपिटल एम, जो भी हो। डायमेंशन फॉर्मूले में लेकिन मास को कैपिटल एम से। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट मालूम है क्या? मीटर क्यूब। भाई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ मतलब मीटर, ब्रेथ है मीटर, हाइट मतलब मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीन्स क्या? मीटर क्यूब। तो मीटर लेंथ। डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ मतलब कैपिटल एल, क्यूब। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? एम एल रेस टू माइनस 3, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो यहां एक्चुअल में क्वेश्चन में वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला हमको मालूम है। इलास्टिसिटी तो अभी याद रखना, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर भी यही होता है, यंग्स मॉड्यूलस भी यही होता है। तो इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिए। डी मतलब क्या था? डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। चलो, अब हमको पैटर्न मालूम है, मेथड मालूम है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर, फॉर्मूला किसके लिए डिराइव करना था? V। इस क्वेश्चन में V क्या है? V मतलब वेलोसिटी। V यानी क्या? वेलोसिटी। तो भाई किसकी वेलोसिटी? भाई वेलोसिटी तो ऐसी बहुत सारी पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड, बहुत सारी, सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो V मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, ये किस पर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो पहला काम क्या?
पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी x, पावर मतलब डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी कितना y, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करें तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करें तो कांस्टेंट, e रेस टू x d रेस टू y, इक्वेशन 1। लेकिन यहां के ध्यान रखना है ना, हर क्वेश्चन में आपको ये साइड में नोट करना चाहिए, यहां इस फॉर्मूले में के क्या है, कांस्टेंट। लेकिन कैसा कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे ही फॉर्मूले हम इस मेथड से डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट अगर किसी फॉर्मूले में है तो इस मेथड से हम वो फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, ठीक। तो के का मतलब क्या है, डायमेंशन लेस। के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है भाई। चलो अब क्या, अगर x और y की वैल्यू निकल गई तो फॉर्मूला आ गया। अब x और y की वैल्यू हमको कैसे फाइंड करना है, क्या थी मेथड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले आप नोट करो। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशंस को कंपेयर करो तो x y z की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। ये हमारी मेथड थी, चलो करते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, LT-1। के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा ना। इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, m L⁻⁻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 ⁻
रेस टू एक्स। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है देखो, m l रेस टू -3 रेस टू y। ठीक, सॉल्व करते हैं चलो। अब देखो यहां राइट हैंड साइड में m है, l है, t भी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में m नहीं है। m नहीं है ना, तो m हमको लिखना चाहिए। तो क्या लिखें हम, m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू -1। ठीक है, यहां देखो होल रेस टू x है ना, मतलब m रेस टू x, l रेस टू -1 इंटू x, तो -x, t रेस टू -2 इंटू x, t रेस टू -2x। ठीक है, यहां देखो होल रेस टू y, तो m रेस टू y, l रेस टू -3 इंटू y, तो l रेस टू -3y। सिंपल है। तो m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू -1। देखो यहां m रेस टू x, m रेस टू y, तो क्या होगा, m रेस टू x प्लस y, l रेस टू -x, l रेस टू -3y, -x -3y, और t रेस टू कितना, -2x, t रेस टू -2x। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में भी m l t, राइट हैंड साइड में भी m l और t। तो अब हम क्या करें, मैं ऐसे कॉपी में ध्यान रखना, सिस्टमेटिक आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है, कंपेयर द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब पावर, डायमेंशन का मतलब पावर, कंपेयर द डायमेंशन ऑफ m l
and t on both side. Compare the dimension of m, l and t on both side. ठीक है, देखो यहां मास का डायमेंशन क्या है, x प्लस वाई, यहां मास का डायमेंशन कितना है, 0। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 तो वहां है ना। लेंथ का डायमेंशन कितना है, -x माइनस 3y, यहां लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1। -x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, -x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। टाइम का डायमेंशन कितना है, -2x, यहां टाइम का डायमेंशन कितना है, -1। इसका मतलब -2x इज इक्वल टू -1, -2x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आया, 1/2। एक आंसर तो आ गया, x की वैल्यू तो आ गई। हमको x और y की वैल्यू निकालना था, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो ना, y की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर लें, देखो कहाँ रख लें, इक्वेशन 2 में रख लो। बाय इक्वेशन 2 देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है, 1/2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। y इज इक्वल टू क्या आया, -1/2। अब x और y की वैल्यू मालूम है ना, तो x और y की वैल्यू हम कहां पुट करें, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में। ठीक, देखो ठीक है, बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, e रेस टू x, e रेस टू x, और x की वैल्यू क्या है, +1/2, d रेस टू y, d रेस टू y, y की वैल्यू क्या है, -1/2। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लिखें। पावर नेगेटिव है ना, तो पावर को हम पॉजिटिव कर लें। कैसे कर लें, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v इज इक्वल टू e रेस टू +1/2, इसको डिनोमिनेटर में ले आ दो आप, तो क्या लिखोगे, d रेस टू +1/2। डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर का साइन चेंज, माइनस था तो प्लस हो गया। अब आप देखो दोनों की ही पावर कितनी है, 1/2, तो दोनों को हम एक साथ नोट कर लें, होल रेस टू 1/2। तो क्या लिख सकते हैं, k e/d होल रेस टू कितना, 1/2। रेस टू 1/2 नहीं लिखना है तो फिर क्या लिखें हम, रूट, है ना। तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v इज इक्वल टू k, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, रेस टू 1/2 का मतलब क्या है, √, e/d, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करें, क्या फाइंड करें, किसका फॉर्मूला हमने डिराइव करें, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v इज इक्वल टू k √e/d। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस मेथड से जितने भी फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, हर फॉर्मूले में k आएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। लेकिन इस मेथड से इस कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट k कैन नॉट बी फाउंड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। वो तो ऐसा है कि जब आप चैप्टर
वेव्स पढ़ेंगे तो एक्चुअल मेथड जो है वहाँ जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें के नहीं आएगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। देख लो, देख लो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मेथड आप याद रखें ना, बस मेथड याद रखें। बस ये हो सकता है कि क्वेश्चन में अगर कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, अगर कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आई भाई जो आपने अभी नहीं सुने हो भाई, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या है वो हम बताएंगे। ठीक, बाकी अगर मेथड आपको मालूम है तो क्वेश्चन अब आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। ठीक, चलो क्वेश्चन क्या है पहले सुन लो, है ना। क्वेश्चन क्या है पहले आप सुन लो। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हमको डेराइव करना है। तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये किस पर डिपेंड करता है। भाई जिस पर डिपेंड करेगा फॉर्मूले में वो चीजें आएंगी, है ना। विच डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द पेंडुलम, ठीक है भाई, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, नॉट ओनली एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ध्यान से देखो इधर भाई, सिंपल पेंडुलम जानते हो, सिंपल पेंडुलम ये देखो, थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई टाइम पीरियड का मीनिंग क्या है, टाइम पीरियड का क्या मतलब है, सुन लो, है ना, क्योंकि हो सकता है आगे भी क्वेश्चंस में आए। ध्यान से समझना, ये एक सिंपल पेंडुलम हमने ले लिए। तो पेंडुलम में क्या है, एक स्फेयर होता है, क्या है ये, स्फेयर, ठीक। अब ये चाहे सॉलिड स्फेयर भी हो सकता है, हॉलो स्फेयर भी हो सकता है, मेटल का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। स्फेयर, दिस स्फेयर इज कॉल्ड बॉब, क्या बोलते हैं इसको, बॉब, ठीक। चलो अब हमने एक स्फेयर लिए और इस स्फेयर को एक धागे से बांध के ऐसा लटका दिए, स्फेयर को धागे से बांध के लटका दिए। तो ये पूरा अरेंजमेंट एक्चुअल में होता है सिंपल पेंडुलम। जैसे पहले पेंडुलम वाली घड़ियां भी आती थी, पेंडुलम वाली वॉच देखे होगे शायद, है ना, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन में पहले टाइम पीरियड का मतलब समझो। अब जैसे अभी ये पेंडुलम रेस्ट में है, तो ये इसकी मीन पोजीशन मान ली हमने, मतलब अभी ये पेंडुलम ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, अभी ये पेंडुलम रेस्ट में है, ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, इस पेंडुलम को एक बार थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, यहां तक ले गए और यहां ले जाके हमने इसको छोड़ दिए, यहां ले जाकर हमने इसको छोड़ दिए, तो ये ऐसे मोशन करेगा, पेंडुलम ऐसे मोशन करेगा ना, इस टाइप से ये मोशन करेगा, ठीक। तो टाइम पीरियड का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। टाइम टेकन टू कंप्लीट
वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, अब वन ऑसिलेशन मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट कहां पर होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कहां से उसको रिलीज कर रहे हो, या आप कहीं से भी ले सकते हो। भाई ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है मान लो, तो ध्यान देना, जब पेंडुलम यहां था तो हमने इसको बोले मीन पोजीशन। क्या बोले? मीन पोजीशन। ऑसिलेशन तो कर रहा है नहीं, तो हमने जब स्टॉप वॉच चालू करे, स्टॉप वॉच चालू करे तो यहां पे था, तो ये हमारे लिए कहलाएगा मीन पोजीशन। तो ए से कहां गया बी पर, बी से कहां आया ए पर, फिर ए से कहां सी, सी से कहां ए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, एक ऑसिलेशन कंप्लीट है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक, अच्छा यहां से अगर हम टाइम काउंट करना चालू करते तो, अगर हम यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट करते तो एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता, बी से आता सी पर, सी से आता बी पर, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। ठीक, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है ना, ध्यान से सुनना है ना मेरी बात। पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशंस 30 सेकेंड। 10 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना होगा, 3 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना होगा, 3 सेकेंड। ठीक है, चलो, तो फॉर्मूला हमको किसके लिए डेराइव करना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और टाइम पीरियड को पूरे फिजिक्स में, चाहे किसी भी चैप्टर में, टाइम पीरियड बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में आएगा, ऑसिलेशन में आएगा, वेव्स में आएगा, 11th में, 12th में, बहुत जगह आएगा। टाइम पीरियड को डिनोट हम किससे करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी सिंबल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सोचो। टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी सिंबल, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, खुद भी बता सकते हो। टाइम पीरियड मीन्स व्हाट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जैसे यहां 3 सेकेंड, सेकेंड टाइम है ना, क्या है, टाइम। टाइम पीरियड को डिनोट भी हम किससे कर रहे हैं, कैपिटल टी से। यूनिट क्या है देखो, सेकेंड। यूनिट क्या है, सेकेंड। टाइम और डायमेंशन फॉर्मूले में हम टाइम को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक, यहां मिस्टेक आप मत करना। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो, टाइम पीरियड को डिनोट भी हम किससे करते हैं, टी से। और टाइम पीरियड है क्या, टाइम है, टाइम है। तो डायमेंशन फॉर्मूले में टाइम को कैपिटल टी से। ओके, चलो, हाँ, क्वेश्चन में आ जाए अपन। क्या है क्वेश्चन, डेराइव टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम
तो इसके लिए तो हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है भाई। ये किस पर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में गिवन है। किस पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द पेंडुलम, ध्यान से सुनना, मास ऑफ द पेंडुलम। क्वेश्चन में बोल तो रहा है मास ऑफ द पेंडुलम, हो सकता है कि मास पे डिपेंड ना करता हो सकता है। मास ऑफ द पेंडुलम स्मॉल m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्मॉल l, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g। है तो एक्सेलरेशन ना, ठीक है। चल सिंपल है, अब बन जाएगा आपसे, अब आपसे बन जाना चाहिए, ठीक। मुझे बताने की जरूरत अब नहीं पड़ना चाहिए, वैसे तब भी देखते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हमको फॉर्मूला डिराइव करना है सिंपल पेंडुलम का, ठीक। सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड अलग फॉर्मूला आएगा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अलग फॉर्मूला आएगा, वेव्स का टाइम पीरियड अलग फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमको किसके लिए डिराइव करना है? टाइम पीरियड। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन ऑफ मास x, डायमेंशन मतलब पावर, डायमेंशन ऑफ लेंथ y, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z। मान लिए डायमेंशंस हमने एज्यूम कर लिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करें तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, m रेस टू x, l रेस टू y, g रेस टू z, इक्वेशन 1, ठीक। बार बार समझ गए ना k क्या है? हर क्वेश्चन में लिखना है आपको, k इज व्हाट? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। k क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, है ना। बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं अब। चलो यहां जो जो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले अब आप नोट करो। तो टाइम पीरियड को डिनोट भी t से करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है? t। k डायमेंशनलेस, मास डायमेंशन फॉर्मूले में कैपिटल M, स्मॉल m नहीं, रेस टू x। लेंथ भाई यहां लेंथ को स्मॉल l से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो कैपिटल L, रेस टू y। g क्या है? स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो है तो एक्सेलरेशन ना, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला याद होगा, L t रेस टू -2, रेस टू कितना? z, रेस टू z, ठीक। चलो देखते हैं। देखो अब आप देखो राइट हैंड साइड में m l t तीनों हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में केवल t है बस। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड में भी आप m और l लिखो, तो क्या होगा? m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 1। देखो m रेस टू x, l रेस टू y, l रेस टू 1 है ना, l रेस टू 1 है ना, होल रेस टू z। तो l रेस टू z और t रेस टू -2z, t रेस टू -2z, ठीक है। चलो देखो m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 1 इज इक्वल टू m रेस टू x, l रेस टू y प्लस z, t रेस टू -2z।
अब इसके बाद क्या करना है, हमको नीचे वहाँ वर्ड्स में पहले लिखना है, सिस्टमेटिक करना है अपने को। क्या लिखेंगे वर्ड्स में? कंपेयर द डायमेंशन, कंपेयर द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब पावर, डायमेंशन यानी पावर ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड। तो देखो मास का डायमेंशन कितना है x, यहां मास का डायमेंशन कितना है 0, x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। लेंथ का डायमेंशन y प्लस जेड, लेंथ का डायमेंशन 0, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। टाइम का डायमेंशन -2z, टाइम का डायमेंशन 1, -2z इज इक्वल टू 1, -2z इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू तो आ गई -1/2, z की वैल्यू कितनी आई -1/2, x की वैल्यू कितना 0, z की वैल्यू -1/2, तो y की वैल्यू निकल जाएगी ना यहां से। इक्वेशन 3 से देखो, बाय इक्वेशन 3 y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू क्या है -1/2, तो y इज इक्वल टू क्या आया +1/2, y इज इक्वल टू क्या आया +1/2, ठीक है। तो x, y और z तीनों की वैल्यू मालूम है, तो अब हम ये वैल्यू कहां पुट करें, इक्वेशन 1 में। कहां? इक्वेशन 1 में। बाय इक्वेशन 1 टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डायमेंशनलेस कांस्टेंट m रेज टू x, x कितना 0, l रेज टू y, y की वैल्यू कितनी है +1/2, g रेज टू z, z की वैल्यू कितना है -1/2। देखो देखो देखो, क्वेश्चन में दिया था derive the formula for time period of simple pendulum which depends upon mass, length and acceleration due to gravity। क्वेश्चन में लिखा है कि मास पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमने यहां प्रूफ कर दिए कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब। क्यों? m रेज टू 0 आ गया है, और m रेज टू 0 मतलब कितना 1, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कैसे लिखें इसको? l रेज टू 1/2, इसको नीचे लिख लो तो क्या होगा g रेज टू +1/2, या t इज इक्वल टू k, दोनों की पावर 1/2 है, तो एक साथ लिख लिए l/g होल रेज टू 1/2। ठीक, फॉर्मूला आ गया। देखो, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रेज टू 1/2 मतलब √L/g, required expression to find the time period of a simple pendulum with the help of dimension formula, with the help of dimension formula। ठीक है, एक चीज अब ध्यान से सुनना, यहां हर क्वेश्चन में लास्ट में के आएगा। के मीन्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट whose numerical value cannot be found by this method, whose numerical value cannot be found by this method। एक्चुअल में जब हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे 11th में, बहुत बाद में आएगा, तो एक्चुअल जो मेथड होती है ना, वहां हम ये फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो एक्चुअल में वहां
के की जगह आता है 2 पाई। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, के कांस्टेंट की जगह क्या आता है मैं बता दे रहा हूं, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एक्चुअल ये होता है, लेकिन हमने जब फॉर्मूला डिराइव करे तो क्या आया, क्या आया, 2 पाई नहीं आया, क्योंकि इस मेथड से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, मेथड समझ में आ गई अब। तो कुछ क्वेश्चंस आप भी कर सकते हो, बस डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया तो क्वेश्चन बनना चाहिए अपने से। ठीक है ना।